ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। चलें जी, अब हम ना इसके ऊपर चिकन लगा देंगे। इस तरीके ऊपर वाला हिस्सा उठाएंगे, इस तरीके ऊपर रख देंगे, इस तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी KFC स्टाइल जिंगर बर्गर बनाना सिखाऊंगा आपको घर में। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जिंगर बर्गर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 पीस ले लिए हैं। 6 बर्गर बनाना सिखाऊंगा आपको। तो ये मैंने थाई के पीस लिए हैं जिसका वज़न तकरीबन 100 ग्राम 110 ग्राम होना चाहिए। तो थाई के पीस का जो आपने बोनलेस लेना है चिकन, तो एक हम बाउल ले लेंगे, इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसको हमने ना मैरिनेट करना है। तो 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस, हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे पपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन पाउडर, इसके अंदर पेस्ट नहीं शामिल होगी। हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे सिरका वाइट। चलें, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। यही मसाले इसमें शामिल होंगे और कोई आपने ऐड नहीं करने। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको ना हमने तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट इनको मैरिनेट करना है। कम से कम आपने आधा घंटा इसको ज़रूर मैरिनेट करना है। फिर ये मज़ेदार जो चिकन बनेगा जिंगर वाला वो टेस्टी बनेगा। तो चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम ना इसको यहीं पे कवर कर देंगे 40 मिनट के लिए, क्योंकि अभी सर्दी चल रही है। तो सर्दी में इसको 40 मिनट में यहीं पे छोड़ दें टेबल पे। अगर गर्मी हो तो फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है। तो 40 मिनट में इसको मैरिनेट कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, चिकन को मैरिनेट किए हुए 40 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। तो इसको हम साइड पे करेंगे। इस तरह का एक खुला बर्तन ले लेंगे। तो मेरे पास है ये तकरीबन 1 किलो मैदा। अच्छा, मैदा आपने ना खुला लेना है। खुला मैदा यूज़ करेंगे तो फिर आपके मज़ेदार जो क्रम्स है ना वो बनेंगे। चलें जी, मैदा ले लिया। अब हम चिकन के 3 पीस उठाएंगे, 3 थाई लेंगे इस तरीके। 3 मैं पहले आपको बनाकर दिखाऊंगा, फिर हम बाकी बाद में बना लेंगे। चलें, इस तरीके इसको लपेटेंगे मैदे से और इसको ना ऐसे घुमाना है आपने ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो बने। 1 मिनट तक आपने इसको इस तरीके मसलना है हाथों से, इस तरीके ऐसे, ताकि इनके जो क्रम्स है ना वो ज़्यादा बने। इस तरीके बर्तन भी आपके पास खुला होना चाहिए, मैदा भी खुला होना चाहिए। आप 3 पीस बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, 10 पीस बना रहे हैं, तो आपने मैदा खुला लेना है। ये नहीं हो कि आप 2-3 पीस बनाएं तो 1 पाव मैदा ले लें, क्रम्स नहीं बनेंगे। चलें जी, 1 मिनट तक मैंने इसी तरह मसल लिया चिकन को मैदे के अंदर। चिकन को हम झाड़ देंगे अच्छी तरह। ये देखिए, और अच्छी तरह आपने झाड़ना चिकन को। ये देखिए, चलें, ये मेरे पास सादा पानी है और इसमें हम डिप कर देंगे चिकन को। चलें, फिर से हम शामिल कर देंगे मैदे में। जिस हाथ से आपने चिकन को मसलना क्रम्स बनाने हैं उस हाथ को आपने गिल्ला नहीं होने देना। चलें, फिर से हम वही काम करेंगे। अब आपने ना इनको 3 से 4 मिनट तक मसलना है, इसके क्रम्स बनाने हैं।
इसी तरह 3 से 4 मिनट में इनको मसल लूँ, क्रम्स इनके बना लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 3 से 4 मिनट अच्छी तरह मैंने चिकन को मसल लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रम्स हमारे बन चुके हैं चिकन के। ये देखिए अच्छी तरह आपने इनको झाड़ना है। तो इनको आपने ना रखना नहीं है क्रम्स बना के। दूसरी तरफ हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है, तो फ़ौरन से हम इसको ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रम्स बन चुके हैं। तो अब हम चलते हैं, इनको फ़ौरन से ऑयल में शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, इसमें हम शामिल कर देंगे ये चिकन। तो इसको ना आपने 1 मिनट तक नहीं छेड़ना, 1 मिनट तक इसी तरह हम फ्राई होने देंगे ताकि जो इनके क्रम्स है ना वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, टूटे ना। फिर हम 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करने के बाद हमने इसको 10 से 11 मिनट तक फ्राई करना है। तो जब आपने क्रम्स बनाने हैं ना, फ़ौरन से आपने इसको ऑयल के अंदर ऐड कर देना है, नहीं तो आपके जो क्रम्स हैं वो जब फ्राई होंगे तो चिकन सारा ब्लैक हो जाएगा। तो 1 मिनट तक इस तरह मैं फ्राई कर लूँ इनको, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी चिकन को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। तो माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त क्रम्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। बिल्कुल आराम से आपने इनकी साइड को चेंज कर देना इस तरीके तक क्रम्स टूटे ना। और इसी तरह हम ना इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 11 मिनट जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इनको मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये चिकन को ना मैंने घड़ी का टाइम नोट करके तकरीबन 9 मिनट तक फ्राई किया है। चिकन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो इसको आपने अब भी नहीं रखना, फ़ौरन से आपने इसके बर्गर बनाने हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब हम जल्दी से बर्गर बना लेते हैं। तो चलें जी, अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें हम शामिल कर देंगे बर्गर ब्रेड। इनको ना हमने हल्का सा सेकना है ब्रेड को, इसी तरह हम सेक लेंगे। तो चलें जी, सारे मैंने ब्रेड सेक लिए हैं, बर्गर ब्रेड। तो सबसे पहले ना हम इस दोनों पीस के ऊपर मेयोनीज़ लगा देंगे इस तरीके। चले थोड़ी थोड़ी हम इसमें शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस। चम्मच की मदद से अच्छी तरह फैला देंगे इस तरीके, ताकि ये मिक्स भी हो जाए आपस में और पूरे ब्रेड के ऊपर आ जाए इस तरीके। अब मेरे पास है बंद गोभी। सलाद पत्ता मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिले तो आप सलाद पत्ता भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस तरीके बंद गोभी रखेंगे बारीक कटी हुई दोनों साइडों से। चलें जी, अब हम ना इसके ऊपर चिकन लगा देंगे इस तरीके, इस तरीके। चलें, अब हम ये ऊपर वाला हिस्सा उठाएंगे, इस तरीके ऊपर रख देंगे इस तरीके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त जिंगर बर्गर हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हुए हैं माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए। तो आप भी घर में ये ज़रूर बनाएं, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो अगर आज की रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।